दोस्तों आज का ये अहम मौजू एक ऐसी पाकबाज खातून के बारे में है जिनको हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 अजीम औरतों में शामिल किया। वो 4 अजीम हस्तियां हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा, हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा और हजरत आसिया सलामुल्लाह अलैहा। फिरौन मिस्र ने रियान बिन वलीद की पोती हजरत आसिया को शादी का पैगाम भिजवाया। ये रियान बिन वलीद वही बादशाह था जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में था और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ईमान भी लाया था और इसी ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज मिस्र भी बनाया था। खैर, जब हजरत आसिया को फिरौन ने शादी का पैगाम भेजा तो ये उनके वालिद और हजरत आसिया को भी नागवार गुजरा, क्योंकि फिरौन मिस्र पहले दिन से ही जुल्म बर्बरियत के लिए मशहूर था। लेकिन फिरौन ने अपनी बादशाहत के जोर पर जबरन हजरत आसिया से शादी कर ली और धमकी दी कि अगर शादी नहीं करेंगी तो इनके वालिदैन को कत्ल कर दिया जाएगा। शादी होने के बाद भी अल्लाह पाक ने हजरत आसिया को फिरौन से महफूज रखा और फिरौन पलीद उन पर कादिर ना हो सका। इस बारे में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि शादी की पहली रात जब फिरौन हजरत आसिया से हम बिस्तरी की नीयत से कमरे में गया तो अल्लाह ताला ने उस पर नींद का ऐसा गलबा डाला कि वो सारी रात सोया रहा। कुछ किताबों में लिखा है कि अल्लाह ताला ने फिरौन को नामर्द कर दिया था, जिसकी वजह से वो हजरत आसिया से सोहबत ना कर सका। जबकि बाज उलमा ने लिखा कि फिरौन को एक ऐसी बीमारी थी कि तबीबों ने इसको सारी उम्र सोहबत करने से मना कर दिया था। देखा जाए तो यह भी हजरत आसिया की एक करामत है कि अल्लाह ताला ने उन्हें पलीद के नापाक जिस्म से महफूज रखा। बाद रिवायात में फिरौन की एक बेटी का जिक्र भी मिलता है, लेकिन हम आप पर हकीकत आश्कार करते चलें कि वो लड़की उन्होंने किसी से लेकर पाली थी। एक रात फिरौन ने ख्वाब देखा कि इसका पूरा महल नेस्तो नाबूद हो गया है। खौफ और दहशत से उसका पूरा वजूद लरजने लगा। उसने नजूमियों को तलब किया और उनसे अपने ख्वाब की ताबीर पूछी तो उन्होंने बताया कि अनकरीब बनी इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो तुम्हारे महल को नेस्तो नाबूद कर देगा। इसलिए फिरौन ने अपनी सोच के मुताबिक हुक्म जारी किया कि बनी इसराइल में जिसके यहां भी लड़का हो उसे फौरन कत्ल कर दिया जाए, लेकिन लड़की पैदा हो तो उसको जिंदा रहने दिया जाए। प्यारे दोस्तों, अब आप अल्लाह की कुदरत मुलाहिजा कीजिए कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनकी वालदा ने फिरौन के सिपाहियों के डर से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक में रखकर दरिया में डाल दिया। दरिया से एक नहर फिरौन के महल के पास से गुजरती थी। यह संदूक बहता हुआ नहर में चला गया। फिरौन ने हुक्म दिया कि इसे महल में लाकर खोला जाए। जब यह संदूक खोला गया तो उसमें एक निहायत खूबसूरत बच्चा पाया गया। कुप्ती जुबान में पानी को मुंह और दरख्त को सी कहते हैं। यह संदूक पानी और दरख्तों के दरमियान पाया गया तो इसी निस्बत से हजरत आसिया रहमतुल्लाह अलैह ने आपका नाम मूसा रख दिया। हजरत आसिया ने जब मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे पर नूर देखा तो उन्हें अपना बेटा बना लिया और फिरौन से कहने लगी कि यह बच्चा मेरी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो। लेकिन नामर्द फिरौन कहने लगा कि इसे तुम रख लो, मुझे इसकी कोई हाजत नहीं है। इस हवाले से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत आसिया की तरह फिरौन भी इस बात का इकरार करता था कि यह बच्चा उसकी आंखों की ठंडक है, तो जरूर अल्लाह पाक उसे भी हिदायत फरमा देता जैसे हजरत आसिया को अता हुई। हजरत आसिया को अल्लाह ने कुरान शरीफ में औरतों के लिए नमूना करार दिया है। दोस्तों, हजरत आसिया शादी की पहली रात से ही फिरौन के जालिमाना और काफिराना इकदाम के खिलाफ पहाड़ बनकर खड़ी रही। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत किया और जब जादूगरों से मुकाबला किया तो ये सब देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा पर ईमान ले आए। ईमान लाने के बाद काफी दिनों तक इस बात को फिरौन से छुपाए रखा, मगर जब फिरौन ने खुदाई का दावा किया और लोगों से खुद को सजदा करवाने लगा तो फिर हजरत आसिया ने खुलकर मुखालफत शुरू कर दी। हजरत आसिया एक रोज फिरौन की लेपालक लड़की के सर में कंघी कर रही थी तो अचानक उनके हाथ से कंघी गिर गई और उनके मुंह से निकल गया कि कुफार बर्बाद हो। इस पर फिरौन की लड़की ने पूछा कि क्या मेरे बाप के सिवा किसी और को अपना रब मानती हैं? जिसके जवाब में हजरत आसिया ने गुस्से में कहा कि मेरा और तेरे बाप का और हर चीज का रब अल्लाह है। उस बदबख्त लड़की ने यह सुना तो हजरत आसिया को खूब मारा पीटा और अपने बाप को इसकी खबर दी। फिरौन ने इन्हें बुलाकर पूछा कि क्या तुम मेरे अलावा किसी और की इबादत भी करती हो? आपने जवाब दिया, हां, मेरा और तेरा और सारी मखलूक का रब अल्लाह है और मैं उसी की इबादत करती हूं। फिरौन ने इन्हें चित लिटाकर हाथों और पैरों में मेखें गड़वा दी और सांप छोड़ दिए जो उन्हें काटते रहे। फिर एक दिन आया और कहा कि अब तेरे ख्यालात दुरुस्त हुए? फिर जवाब मिला कि मेरा और तेरा और सारी मखलूक का रब अल्लाह ही है।
फिरौन ने उन्हें फिर इसी तरह बांध कर सांप छोड़ दिए। ये अपने ईमान और यकीन में बहुत बढ़ गईं, यहां तक कि फिरौन को भी इनके ईमान की खबर हो गई। अब हर रोज नित नए रूह को लर्जा देने वाले तरीके हजरत आसिया पर आजमाए जाते कि इनको राह हक से भटकाया जा सके, मगर आफरीन है उस पाकबाज खातून पर कि फिरौन जैसा काफिर और जाबर शौहर भी उनके ईमान को मुतजलजल न कर सका। हजरत आसिया फिरौन की तमाम तर कोशिशों को नाकाम बनाकर सिर्फ खुदाए वाहिद के हजूर सजदा रेज रही। इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चाहने वाले फिरौन के सिपाहियों के हाथों जुल्म सितम की भेंट चढ़ते रहे और उनको बेदर्दी से मौत के घाट उतारा जाता रहा, यहां तक कि एक शख्स जिसे कुरान करीम में मोमिन आले फिरौन के नाम से याद किया गया, उसे इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद हजरत आसिया के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और फिरौन की खुल्लम खुल्ला मुखालफत शुरू कर दी। यह देखकर फिरौन गैज़ो गजब से भड़क उठा और अपनी ही जौजा आसिया को बहुत ही दर्दनाक अजियतें पहुंचाई। नाज़रीन मोहतरम, कुरान पाक में हजरत आसिया की दुआ के बारे में इरशाद किया गया है कि उसने दुआ की कि ए मेरे रब, मेरे लिए अपने पास जन्नत में मकान बना और मुझे फिरौन और इसके अमल से बचा और मुझे जालिम लोगों से खल्लासी दे। हजरत कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रूए जमीन के तमाम तर लोगों में सबसे ज्यादा सरकश फिरौन था और इसके कुफर ने भी इसकी बीवी को कुछ नुकसान ना पहुंचाया, इसलिए कि वो अपने जबरदस्त ईमान पर पूरी तरह कायम थी और रही। जान लो कि अल्लाह ताला आदिल और हाकिम है और वो एक गुनाह पर दूसरे को नहीं पकड़ता। हजरत सलमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फिरौन उस नेक बख्त बीवी को तरह तरह से सताता था और सख्त गर्मी में उन्हें धूप में खड़ा कर देता, लेकिन परवरदिगार अपने फरिश्तों के परों का साया उन पर किए रखता और उन्हें गर्मी की तकलीफ से बचा लेता, बल्कि उनके जन्नती मकान भी उनको दिखा देता, जिससे उनकी रूह की ताजगी और ईमान की ज्यादती हो जाती। हजरत आसिया फिरौन और हजरत मूसा के बारे में दरियाफ्त करती रहती थी कि कौन गालिब रहा, तो हर वक्त यही सुनती थी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गालिब रहे। बस यही इनके ईमान का बायस बना और ये पुकार उठी कि मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाई। फिरौन को जब ये मालूम हुआ तो उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जो बड़ी से बड़ी पत्थर की चट्टान तुम्हें मिले उसे उठा लो और आसिया को चित लिटा दो और उससे कहो कि अपने अकीदे से बाज आ जाए, और अगर वो न माने तो वो चट्टान उस पर गिरा दो और उसका कीमा कर डालो। जब फिरौन के सिपाही पत्थर लाए तो हजरत आसिया को मैदान में ले गए और जब पत्थर उन पर गिराने के लिए उठाया तो हजरत आसिया ने आसमान की तरफ निगाह की और परवरदिगार ने हिजाब उठा दिए और हजरत आसिया ने जन्नत और जो मकान उनके लिए बनाया गया था अपनी आंखों से देख लिया। तो उसी वक्त उनकी रूह परवाज कर गई। चुनांचे जिस वक्त उन पर पत्थर फेंका गया उस वक्त उनमें रूह नहीं थी। अपनी शहादत के वक्त दुआ मांगती हैं कि ए अल्लाह, जन्नत में अपने करीब की जगह मुझे इनायत फरमा, मुझे फिरौन और इसके अमल से निजात दे, मैं इसकी कुफरिया हरकतों से बेजार हूं, मुझे इस जालिम कौम से आफियत में रख। दोस्तों, हजरत आसिया का मजार मिस्र में ही वाक़ है। तारीख इंसानी में हजरत आसिया का ईमान पर कायम रहना औरतों के लिए बहुत बड़ा दर्स है। इसमें कोई शक नहीं कि औरत के अंदर इतनी ताकत मौजूद होती है कि वो हर तरह के जुल्म सितम के आगे पहाड़ बन सकती है। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हम सब की बेहिसाब मगफरत फरमाए और कयामत के दिन हमारा शुमार नेक बंदों के साथ फरमाए। आमीन सुम आमीन।